नाज़रीन, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया ताकि उसे जंगली जानवर खा सके। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा चमत्कार हुआ, पूरी कहानी जानकर आप हैरान हो जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक चरवाहा अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहता था। उनकी शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। फिर चरवाहे ने दूसरी शादी की और पहले ही साल में उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ शादी कर ली। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी दी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वह रुई की गेंद जैसी लग रही थी। चरवाहा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। पति पत्नी दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और चरवाहा भी अब बहुत प्यार करता था। वह अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी और इसी प्यार के चलते उसने अपनी बेटी का नाम सितारा रखा। लेकिन ग्वाले की पहली पत्नी इस लड़की को एक आंख से भी नहीं देख सकती थी और सितारे की दुश्मन बन गई। सितारा की माँ सारा दिन घर में काम करती रहती थी, जबकि ग्वाले की पहली पत्नी शहर में दूध बेचने जाती थी। एक दिन ग्वाले की पहली पत्नी सिर पर दूध का बर्तन रखकर शहर में दूध बेचने जाने लगी। उसने देखा कि सितारा घर में अकेली है, क्योंकि उसकी माँ ग्वाले की पहली पत्नी जो कुएं पर पानी भरने गई थी। वह मौका देखकर सितारा को गोद में उठा लिया और सितारा को अपने साथ ले गई। रास्ते में उसने सोचा कि इस लड़की को जंगल में छोड़ देगी ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं, या वह भूख प्यास से तड़प उठे। घने जंगल में पहुंचकर उसने सितारा को झाड़ियों में फेंक दिया और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ी। वह निर्दयी महिला इस मासूम लड़की पे जरा भी दया नहीं आई। इस मासूम लड़की झाड़ियों में भटकती रही और अपने कपड़े उतारती रही। इस सब के कारण उसका नाजुक शरीर घायल हो गया और उसके सिर पर चोट लग गई, जिससे खून निकलने लगा। उसके नाजुक पैरों के कांटे भी खामोश हो गए और वह दर्द से तड़पती और चीखती रही। जिसने आवाज़ सुनी वह जंगल में नहीं था, वह वहीं रोते हुए सो गई। जब उसकी नींद खुली तो वह भूख से बेचैन हो गई और अपनी माँ अम्मा पुकारते हुए इधर उधर भटकने लगी। अम्मा पुकारती रही, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। चलते चलते वह जंगल के बीच एक झोपड़ी के पास पहुँची। उस झोपड़ी में अल्लाह का नाम एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ इबादत में व्यस्त था। उसने लड़की को रोने की आवाज़ सुनी और झोपड़ी से बाहर आया। उसने देखा कि एक लड़की घायल अवस्था में रो रही थी और उसके आसपास के लोग उसे देख रहे थे। बूढ़े व्यक्ति को उस मासूम बच्ची पे दया आ गई। उसने सोचा कि शायद यह लड़की अपने माता पिता से पीछे रह गई होगी या कोई इसे यहाँ छोड़ गया होगा। बूढ़े ने लड़की को गोद में उठाया और उसका नाम और घर का पता पूछने लगा, लेकिन मासूम लड़की सिर्फ अम्मा अम्मा कहकर रोने लगी। उसके रोने से बूढ़े का दिल भर आया। वो लड़की को झोपड़ी में ले गया और उसे गाय का दूध पिलाया। बूढ़े के पास एक गाय थी जिसका वह दूध खुद पीता था। लड़की को भूख लगी, इस कारण उसने जल्दी से सारा दूध पी लिया और सो गई। बूढ़े ने लड़की का नाम रोशनी रखा, क्योंकि वह रोशनी की किरणों की तरह प्यारी और मासूम थी। अब लड़की रोज़ झोपड़ी से बाहर निकलती, जंगल के पत्तों से खेलती, पेड़ों पर बैठती और पक्षियों को देखकर खुश होती। अब रोज़ सुबह शाम अल्लाह के बड़े उस नेक बंदे ने दूध पिलाते, वह खुद भी वही दूध पीता। अब बुजुर्ग उस लड़की को बेटी की तरह प्यार करने लगे और वह जौ की रोटी और गाय की दूध पे गुजारा करते थे। लेकिन अब वही दूध पीती थी। वह लड़की के लिए जंगल और पेड़ों से फल तोड़ कर लाते और उसे खिलाते। जब लड़की 6 साल की हुई तो उसने अल्लाह वाले के बुजुर्ग को बाबा कहना शुरू कर दिया। बुजुर्ग उसे कुरान पढ़ाते रहे। इस तरह दिन गुजरते गए। फिर धीरे धीरे वह लड़की 12 साल की हो गई। रोशनी जब 12 साल की हुई तो वह कुरान की संरक्षक बन गई।
अल्लाह के बुजुर्ग ने रोशनी को धार्मिक शिक्षा देने के साथ साथ सुन्नत के तरीके से उसका पालन पोषण भी किया था। जब रोशनी 12 साल की हुई तो वह बहुत खूबसूरत हो गई। वह कभी जंगल में नहीं रही थी। जंगल और उस झोपड़ी के अलावा उसके पास पक्षी और एक बिल्ली थी जो उसका दोस्त थी। अल्लाह के बुजुर्ग जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने और गाय का दूध निकालने में उसकी मदद करते थे। रोशनी अपने और अपने बाबा के लिए जौ का प्रबंध करती थी। एक दिन अल्लाह के बुजुर्ग ने रोशनी से कहा, बेटी, मुझे कुछ दिनों के लिए तबलीगी जमात में दूसरे इलाके में जाना है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हें किसी काम से कहीं जाना नहीं है। तुम इस झोपड़ी में रात बिताओगी। यह बिल्ली तुम्हारे साथ रहेगी और एक कुत्ता बाहर छोड़ दूंगा जो तुम्हारी रखवाली करेगा। तुम उसे एक रोटी दोगी, ऐसा करो। उसने कहा, यह झोपड़ी कोई साधारण झोपड़ी नहीं है। इसके चारों ओर मजबूत लोहे के दरवाजे लगे हैं। तुम इसमें महफूज हो। दरवाजे के अंदर बंद रहो। फिर कोई बुरी शक्ति इन दरवाज़ों को नहीं खोल सकती। तब अल्लाह के वो आदमी रोशनी के सिर पे हाथ सहलाया और वहाँ से चल गया। अब रोशनी अकेली रही। वह बहुत खुश थी और वह अल्लाह के एक बूढ़े की तरह हर दिन कुरान पढ़ा करती थी और बिल्ली और कुत्ते के साथ खेलती थी। रोशनी की झोपड़ी में अल्लाह का नाम के बूढ़े आग जला रखी थी, क्योंकि रोशनी आग जलाना नहीं जानती थी और उसे कभी बुझने नहीं देती थी। एक दिन रोशनी ने बिल्ली से कहा कि तुम भी बड़े बिल्ली हो, तुमने हमारा सारा खाना खा लिया। रोशनी ने बिल्ली को डंडे से मारा और बिल्ली रोशनी पर बहुत गुस्सा हुई, आग पे पानी फेंक दिया और आग बुझ गई। रोशनी ने जब यह सब देखा तो वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, क्या अब मैं आग जला पाऊंगी? उसने पूरा दिन यही करते हुए बिता दिया। न रोशनी ने कुछ खाया और न कुत्ते और बिल्ली को कुछ दिया, और बिल्ली भी पछता रही थी कि क्या मैंने क्यों आग बुझाई, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी। आखिरकार रोशनी झोपड़ी के दरवाजे के पास आई और इधर उधर देखने लगी। उसने झोपड़ी से धुआं उठते देखा। उसने झोपड़ी का एक दरवाज़ा खोला, बाहर आई और धुएं के पीछे पीछे चल गई। चलते चलते एक कच्ची झोपड़ी के पास पहुंची जहां से धुआं निकल रहा था। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत चूल्हे पे दूध रखकर गर्म कर रही थी। जो जेफ बुढ़िया मुसलमान नहीं थी, वह एक हिंदू बुढ़िया थी। उसका एक बेटा था जो शैतानों से भी बड़ा शैतान था। उसमें शैतानी ताकतों ज़्यादा थी। वह सांप और से भी ज़्यादा जहरीला था। बुढ़िया ने जब रोशनी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह अपने ओंठ चाटने लगी और सोचने लगी कि काश मेरा बेटा इस समय यहाँ होता तो इस लड़की को कभी नहीं जाने देता। यह लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही है। और वह सोचने लगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे बचा सकूँ। वह अपने दिल में यह सब सोच रही थी। फिर उसने रोशनी से कहा, आओ बेटी, तुम कैसे आई हो और कौन हो? रोशनी बोली, मैं अपने पिता की बेटी हूँ जो बहुत दयालु हैं। वह एक अच्छे इंसान हैं। इस समय वो आसपास के इलाकों में तबलीगी करने गए हुए हैं। लोग दूर दूर से मेरे बाबा के पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, और अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत सी दवाएं रखी है। मैं अपनी झोपड़ी में हूँ। इस समय मैं अकेली हूँ और मेरी झोपड़ी की आग बुझ गई है। मैं उसे फिर से जला नहीं सकती। आओ, मुझे थोड़ी आग दो। बुढ़िया बोली, बेटी, मैं तुम्हें आग तो दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बूढ़ी हूँ और काम नहीं कर सकती। हमारे बर्तन में थोड़े चावल हैं, कृपया उन्हें चक्की से पीस दो। रोशनी इस समय चक्की में चावल पीसने बैठ गई। रोशनी ने कुछ ही देर में सारा चावल पीस दिया और आकर बोली, अम्मा, अब मुझे आग दो, जल्दी से अपने घर जाना है। और फिर बुढ़िया ने कहा, बेटी जाओ, थोड़ी देर रुको, यह कुछ गेहूं है, इन्हें थोड़ी भी पीस लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रोशनी बोली, ठीक है अम्मा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। रोशनी ने थोड़े ही का पीस दिया।
थोड़ी देर बाद उसने सारा गेहूँ पीस दिया और फिर रोशनी कहने लगी, अम्मा जान अब तो तुम्हारा सारा गेहूँ भी पिस गया है, अब मुझे आग दो, मुझे घर से देर हो रही है। बुढ़िया कहने लगी, मेरी बेटी तुम बहुत अच्छी हो, देखो हमारा घर कितना गंदा हो रहा है और बुढ़िया इतना काम नहीं कर सकती। तुम जवान और स्वस्थ हो, तुम जल्दी से मेरा घर साफ कर दो, फिर तुम आग लेकर चली जाओ। फिर रोशनी ने उस बुढ़िया का पूरा घर साफ कर दिया, झाड़ू और पोछा से हर जगह साफ कर दिया। बुढ़िया बार बार सड़क के तरफ देख रही थी और उसके मन ही मन सोच रही थी, मेरा बेटा आज घर क्यों नहीं आ रहा है, आने में इतना देर क्यों हो रहा है, इस लड़की को किसी बहाने इतनी देर से कैसे रोक पाऊंगी। रोशनी एक बार फिर से वो बुढ़िया के पास आई और बोली, अगर तुम मुझे आग नहीं दोगी तो मैं किसी और से ले लूँगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू बहुत अच्छी है, ये आग लेकर चली जा और जाते समय यह भूसा भी ले जाना, इसे अपने साथ ले जाना, रास्ते में एक भूसा बिखेर देना और घर पहुंचने तक उसे ख़त्म कर देना, इससे तुझे रास्ता में कोई डर नहीं लगेगा और जो बच जाए उसे आग जला देना, आग बहुत जल्दी जलती है। यह कहते बुढ़िया ने रोशनी को आग और भूसा दे दिया। फिर रोशनी और भूसा को रास्ते में थोड़ा थोड़ा करके गिराने जाने लगी, जिससे उसके पीछे लाइन लग गई जब तक वह अपनी झोपड़ी में पहुंची और अंदर से सारे लोहे के दरवाजे बंद कर लिए। रोशनी ने आग जलाई और उस आग पर खाना पकाया। सबसे पहले उसने कुत्ते और बिल्ली को खाना दिया, उसके बाद उसने खुद खाना खाया। रोशनी को अपने घर जाने में कुछ ही समय लगा, इतने में उस बुढ़िया का दृष्ट बेटा भी आ गया। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से पूछने लगी कि आज तुम कहाँ थे, तुमने बहुत देर लगा दी। एक खूबसूरत जवान लड़की घर पे आई, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी। बुढ़िया वो बहुत होशियार थी, उसने कहा कि यह बस तुम्हारे पास आ रही है, या इसे भूसे की तरह चलते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो यहाँ से कहाँ है। शैतान उसका पीछा करने लगा। भूसा एक पेड़ के पास जाकर रुका, उसने इधर उधर देखा और एक छोटी सी झोपड़ी देखी। एक ऊंचे स्थान पर प्रकट होकर उसने झोपड़ी का दरवाज़ा जोर से खटखटाना शुरू कर दिया और मेरी प्यारी बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। उसने दरवाज़ा बहुत खटखटाया लेकिन रोशनी खाना खाकर गहरी नींद में सो रही थी, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके दृष्ट बेटे ने ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुल सका। उसने दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की और इतना जोर लगाया कि एक कील लोहे के मजबूत दरवाजे से टूटकर दरवाजे के अंदर धंस गई। वह शेर की कील, दरवाजे की कील भी ज़्यादा मजबूत थी, वह किसी भी जहरीले सांप से ज़्यादा जहरीला था, बहुत खतरनाक था। जब सुबह हुई तो रोशनी जाग उठी। जैसे ही रोशनी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, उसकी कील रोशनी की हथेली में छू गई। रोशनी दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसके कीलों की एक धार बह निकली, उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह मरी हुई बिल्ली की तरह गिर पड़ी। बिल्ली उसके पास चुपचाप बैठी रही। इसी बीच एक करवा उस झोपड़ी के पास आया और राजा घोड़े पे बैठा था जो शिकार के लिए निकला था। नौकर को आदेश दिया कि इस पेड़ के नीचे एक तंबू खड़ा कर दो। तब राजा की नज़र एक झोपड़ी पे पड़ी तो उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि झोपड़ी को देखो कि यह कैसी दिखती है। उसका एक नौकर झोपड़ी के पास गया और बोला, इस झोपड़ी में दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा खुला है, इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो बेहोश पड़ी है। इस लड़की ने न तो कुछ आभूषण पहना है और ना ही कोई सुंदर कपड़े, फिर भी वह एक परी की तरह है, वह कुछ कम नहीं दिख रही है। उसके पास एक बिल्ली बैठी है और बाहर एक कुत्ता बैठा है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा इस लड़की को देखना चाहता था ताकि वह जान सके कि मामला क्या है। उसने अपने नौकरों को इस लड़की को मार डालने का आदेश दिया। रोशनी को झोपड़ी से बाहर निकाला गया और राजा को देखा तो वह एक मरी हुई लड़की थी, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। राजा ने लड़की को हाथ पकड़ा तो उसका हाथ बहुत ठंडा था, लेकिन उसकी नाड़ी अभी भी चल रही थी। राजा ने कहा, यह लड़की मरी नहीं है, यह जीवित है, इसकी सांस अभी चल रही है। राजा ने उसकी हथेली देखी तो उसमें एक खतरनाक कील की लगी हुई थी। राजा ने उसकी हथेली से कील निकाला और वह जल्दी से उठकर बैठ गई। अपनी आंखें इधर उधर रगड़ने लगी। वह मेरी तरफ देखने लगी और राजा से पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं सपना देख रही हूँ?
राजा ने कहा, नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो। मैं इस देश का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और झोपड़ी में अकेली कैसे रहती हो। हाँ, उसने कहा, नहीं, मैं अल्लाह के एक नेक बंदे बूढ़े की बेटी हूँ। मेरा नाम रोशनी है। मेरे पिता किसी तबलीगी में गए हैं, वो जल्द ही लौट आएंगे। राजा ने कहा, तुम रोशनी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूँ। हम तुम्हारे बाबा को भी वहाँ बुला लेंगे, क्योंकि तुम इस जंगल में अकेली रहोगी और अकेली रहना भी एक जवान लड़की के लिए खतरे से कम नहीं है। जब राजा रोशनी को अपने महल में ले गया तो राजा की माँ कहने लगी, बेटा, यह जवान लड़की है, तुम इसे किस हक से अपने महल में लाए हो? इस लड़की तरह तरह लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो कि इस लड़की से शादी कर लो, फिर इसके साथ इस लड़की की रक्षा भी होगी और तुम इसके पति बन जाओगे। फिर उसके पिता को सब कुछ बता देना। कुछ ही दिनों में राजा ने रोशनी से शादी कर ली। अब रोशनी राजा की रानी बन चुकी थी। इस राजा के पहले ही एक रानी थी। राजा की रोशनी बहुत प्यार हो गया था। राजा ने रोशनी के लिए कुछ राजकुमारियों मुहैया कराई। वह बहुत यज्ञकारी थी। वह रोशनी की हर बात मानती थी और एक दिन भर उसकी सेवा में मौजूद रहती थी। रोशनी को इस बहनों में से एक बुढ़िया कनीज बहुत पसंद आई। बुढ़िया कनीज उसकी बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह सेवा करती थी, सगी माँ जैसा प्यार देती थी। एक दिन बुढ़िया कनीज रोशनी से कहने लगी, मलिका साहब, तुम्हें बड़ी मलिका से दूर रहना चाहिए। वो बड़ी मलिका तुमसे बहुत जलती है और तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकती है। रोशनी कहने लगी, अम्मा, तुम मुझे पागल लगती हो और बड़ी मलिका हम दोनों बहनों की तरह रहती हैं। वो भी मलिका है और मैं भी मलिका हूँ, फिर उसे मुझसे जलन क्यों होगी? हम दोनों बहुत खुश हैं। वह मुझे नुकसान क्यों पहुँचाएगी? बुढ़िया कनीज ने रोशनी की सादगी पे सिर हिलाया, लेकिन उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और रोशनी कभी कभी बड़ी मलिका के कमरे में जाती थी और उनसे बातें करती थी। बड़ी मलिका भी रोशनी के कमरे में जाकर उनसे खूब बातें करती थी और गपशप करती थी। इसलिए बड़ी मलिका ने रोशनी को कभी यह बात पता नहीं चलने दी। एक दिन रोशनी बड़ी रानी के साथ बगीचे में खड़ी थी। बगीचे में एक तालाब था जो बहुत गहरा था। रानी ने रोशनी से कहा, छोटी रानी, देखो तुम कितनी सुंदर और रूपवती हो। जब तुमने मुझे राजा का नाम दिया है, तुमने आभूषण पहने हैं और तुम और भी सुंदर लग रही हो। चलो इस तालाब के पास चलकर खुद ही देखो। वह तालाब शीशे की तरह साफ है। वह कहते हुए बड़ी मलिका ने रोशनी पकड़ ली और बड़ी कनीज ने टहलते हुए तालाब के पास पहुंच गई। वहाँ मौजूद थी और कहने लगी, मेरी प्यारी और अच्छी मलिका, तालाब के किनारे मत जाओ। रोशनी मलिका की उपस्थिति पे क्रोधित हो गई और बोली, छोड़ो। कनीज ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें कभी मलिका नहीं माना। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी माना है। इसलिए बेटी, मैं तुमसे कह रही हूँ कि भगवान के लिए इस तालाब के किनारे मत जाना। लेकिन रोशनी एक साफ दिल वाली मलिका थी। उसने उसकी बातों की परवाह नहीं की और वह बड़ी मलिका के साथ चल दी। दोनों ही साफ पानी को देखने लगी। रोशनी इस तालाब में अपना चेहरा और आभूषण देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसी बीच बड़ी मलिका ने रोशनी को तालाब के अंदर धकेल दिया। पहले तो रोशनी इस तालाब के अंदर गोते लगा रही थी, फिर उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई और चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। उसे लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। बड़ी मलिका अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे से तालाब दिखाई दे रहा था। उसने खिड़की से झांककर तालाब में देखा तो देखा कि तालाब एक बहुत बड़ा सूरजमुखी में बदल गया था। राजा ने बहुत देखा कि रोशनी बिल्कुल चली गई थी। राजा महल में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा थी। राजा उदास हो गया। राजा बड़ी मलिका के कमरे में गया और पूछा कि मेरी रोशनी कहाँ है? मुझे लगता है कि तुमने मेरी रोशनी को मार दिया है। बड़ी मलिका ने कहा, महाराज, मैंने रोशनी की जान नहीं ली। ऐसा लगता है यह काम हमेशा उसके सिर पे सवार रहने वाले कनीज ने किया है। राजा को इस बड़े कनीज पर बहुत गुस्सा आया और उसने
अपने जल्लादों को आदेश दिया कि इस बड़े कनीज को जंजीरों में बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाए। बड़ी कनीज को जंजीरों में बांधने के बाद उसे बंद कर दिया गया। राजा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह जहाँ भी जाता रोशनी का चेहरा देखता। उसने खाना पीना छोड़ दिया, बहुत दुखी और परेशान रहता। ऐसा लगता था कि वह वजीर अमीर सभी से मिलने से इनकार कर रहा था। महल में सभी लोग कहने लगे कि उन्हें लगता है कि राजा इस दुख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। एक दिन राजा टहलते हुए एक तालाब के पास पहुंच गए जहां एक बड़ा सूरजमुखी था। जब उसने अपने उगाए हुए फूल के देखा शुरू किया तो उसमें एक अंदर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। राजा बार बार उस फूल को देख रहे थे, तभी उस फूल ने झुककर राजा को प्रणाम किया। उस फूल के कहने लगा कि मुझे अपनी प्यारी रोशनी बताओ, तुम मुझे याद दिला रही हो कि वह तुम्हारी तरह नाजुक और सुंदर थी, लेकिन अब वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं वह कहाँ चली गई। अब राजा रोज़ इस तालाब में आकर बैठता और हर समय उस फूल को देखता रहता। बड़ी मलिका को जब यह खबर मिली कि राजा सारा दिन तालाब के पास बैठा रहता है तो वह फिर से ईर्ष्या में जलने लगी और कहने लगी कि मैंने रोशनी को तालाब में ढकेल कर मार दिया है। पहले राजा ने रोशनी के प्राण नहीं छोड़े थे, लेकिन अब वो तालाब में खिल गई है। फूल अपने प्राण नहीं दे रहा है। तब बड़ी मलिका ने एक माली को तालाब के अंदर खिले हुए बड़े फूल को उखड़वाने का आदेश दिया। माली ने बड़ी मालिका से कहा, आपके आदेश ठीक हैं महाराजा। मलिका ने देखते हुए उस फूल को तोड़ दिया, उसे उखाड़ कर फेंक दिया। अगले दिन जब राजा तालाब के किनारे पहुंचा तो वह सूरजमुखी का फूल नहीं था। यह देखकर राजा परेशान हो गया। माली ने फूल को उखाड़ कर आग में जला दिया था। वह आग का राख को महल के बाहर फेंक दिया गया। वहाँ राख में एक पौधा उग गया जो जल्द ही बहुत बड़ा हो गया था। फिर उस पेड़ के छोटे छोटे फूल उगने लगे। फूल गिरने के बाद वहाँ एक आम लगाया गया जो जल्द ही बहुत बड़ा आम बन गया। इतना बड़ा कि इलाके में सबसे बड़ा आम उगा आया था। लोग दूर दूर से इस आम को देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह आम बादशाह के इलाके का था। रोशनी की माँ करक थी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम सितारा रखा था। कलेन ग्वाले ने अपने पहली पत्नी के घर निकाल दिया था। फिर अल्लाह ने उसे दूसरी पत्नी और बच्चे पैदा किए, लेकिन सितारा की याद उसके दिलों से कभी नहीं गई। एक दिन कवाली दूध बेचकर शहर से घर जा रही थी। वो बहुत थक गई हुई थी। उसने उसे देखा कि और सोचा कि मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। उसने दूध के बर्तन आम के पेड़ के नीचे रख दिए और खुद थोड़ी देर लेट गई और आराम करने लगी। लेटे लेटे ही उसकी नज़र दूधवाली पे पड़ी और दूधवाली पूरी तरह से सो गई। तो उस खाली बर्तन में रखा आम टूटकर उसके बर्तन में गिर गया। जब दूधवाली ने आंखें खोली तो बर्तन में आम देखकर वह डर गई। वह सोचने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूं? अगर कोई मेरे बर्तन में आम देख ले तो सब मुझे चोर समझेंगे, क्योंकि यह आम राजा का है और यह सोचकर राजा मुझे दंड देगा। यदि मैंने वो आम नहीं तोड़ा है, यह आम स्वयं ही आम खराब कर देगा, फिर यह किसी के खाने की योग्य नहीं रहेगा। बेहतर है कि मैं उसे आम को घर ले जाऊं। और उसे बर्तन का मुंह अपने दुपट्टे से बांधा और वह तेज़ी से चलते हुए अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने पे उसने बर्तन को एक कोने में रख दिया। रात को जब पूरी तरह अंधेरा हो गया तो उसने अपने बच्चे और पति को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज तुम्हारे लिए क्या लाया है? उसकी पति ने उत्तर दिया, आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं क्या लेकर आई हूँ। उसने कहा, आज मैं दूध बेचकर शहर गई थी और वापस आ रही थी। मैं बहुत थकी हुई गई थी, इसलिए मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। वह राजा से कहने लगी, लेट गई और आम खुद ब खुद जाकर गिर गया और वह चाकू बड़ा आम लाए
लाओ, इसे जी भर कर खा सकते हैं। उसने अपने पति से कहा, तुम जाकर नीचे जो बर्तन है पड़ा, उसका मुंह खुला है, उसे ले आओ। वह केवल 2 पट्टियों से बंधा है। इस बर्तन को उठाओ और ले आओ। जब उसका पति बर्तन लेने गया तो उसका मुंह खुला हुआ। कहा, पत्नी तुम मजाक क्यों कर रही हो? इस बर्तन में आम नहीं है, इस बर्तन में तो कुछ और है। आओ तुम भी आकर देखो। जब वह बर्तन के पास दौड़ी आए तो उसने देखा कि उस बर्तन में आम नहीं था, उसकी जगह एक छोटी सी मिन्नी लड़की हुई थी। उसके सिर पर एक छोटा सा मुकुट था जो बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह था। चमकती हुई लड़की को देखकर वो बहुत बहुत खुश हुई और बोली, अल्लाह कितनी सुंदर लड़की है, इसका बहुत ख्याल रखूंगी। यह कहते हुए ग्वाले ने जल्दी से लड़की को बर्तन से बाहर निकाला और बिस्तर पे लिटा दिया। और जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसने देखा वह एक छोटी लड़की में बदल गई। वह बहुत ही सुंदर, प्यारी और बिल्कुल सुर्ख की तरह दिख रही थी, लेकिन उस समय वह बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। उसने बहुत प्यार से पूछा, बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहने लगी, मेरा नाम रोशनी है। दूध वाले को उसकी बेटी सितारा याद आने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रोशनी मेरी बेटी सितारा है। अब रोशनी इस दूध वाले के साथ एक ही घर में रहने लगी। दूसरी तरफ अल्लाह का नाम वाला आदमी अपने झोपड़ी के पास गया। उसने देखा कि कुत्ते और बिल्ली उसमें बैठे थे, लेकिन उसकी बेटी रोशनी वहाँ पे नहीं थी। वह बहुत चिंतित हो गया और उसे खोजने लगा। उसने पूरी जंगल छान मारा, लेकिन उसे रोशनी नहीं मिली। अल्लाह बूढ़े ने रोशनी को बहुत लाड प्यार से पाला था। वह रोशनी को एक पल के लिए वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपनी बेटी को आसपास इलाके में खोजने लगा। एक दिन खोजते खोजते वह राजा के महल में जा पहुंचा। इस समय राजा स्वयं दुखी था। जब अल्लाह के बूढ़े ने राजा से मिलने को कहा तो राजा उससे मिलने को तैयार हो गया। राजा ने अल्लाह के बूढ़े को अपने पास बुलाया और कहा, साहब आप मुझे जैसे अपराधी से कैसे मिल सकते हैं? जब वह मुझसे मिलने आए तो अल्लाह के उस बूढ़े ने कहा, आप इस देश के राजा हैं, आप हर इलाके में आते जाते हैं, क्या आपने मेरी बेटी को नहीं देखा? मैं उस जंगल में झोपड़ी में छोड़ आया था। जब वहाँ मैं वापस आया तो देखा कि झोपड़ी खाली थी। अल्लाह के बूढ़े व्यक्ति ने बातें सुनकर राजा चौंक गया। उसे समझ आ गया था कि जिस लड़की को वह झोपड़ी से लाया है वह अल्लाह की उसके ही बेटी है। फिर राजा ने अल्लाह के बुजुर्ग वाले से कहानी पूरी सुनाई। पूरी घटना सुनने के बाद बुजुर्ग राजा से कहने लगे कि मुल्क के बादशाह, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि मेरी बेटी ज़िंदा है। रोशनी ज़िंदा है क्योंकि मैंने तबलीगी से जाने से पहले अपनी बेटी को वह सारे कर्म सिखाए थे जो उसकी जान की हिफाजत करेंगे। मुमकिन है कि कोई भी बुरी ताकत उस पर हमला न कर पाए। अगर कोई हमला कर पाए और उसकी वजह से कोई कामयाब भी हो जाए तो वह किसी भी बच जाएगी और किसी पेड़ या फल की रूप में अपने सामने आएगी सूरत में, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को ऐसी शक्तिशाली कर्म सिखाए थे जिससे अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। कोई भी मेरी बेटी को तब तक नहीं मार सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। राजा उन अल्लाह वाले बंदे को बातें सुनकर हैरान हुआ। फिर इस राजा ने मुझे सारी बात बताई। वह मेरी पत्नी है, मैंने उसे अपनी रानी बनाया है। फिर उस राजा ने उस झोपड़ी की पूरी घटना सुनाई, कैसे सबने तुम्हारी बेटी को देखकर मरा हुआ कह दिया था। पहले तो मैंने उसकी जान बचाई, फिर मैंने सोचा कि अगर वो झोपड़ी में अकेली रहेगी तो कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए मैं उसे अपने महल में ले गया और उससे शादी कर ली। अल्लाह के बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी ऐसी लिखी है। बचपन में ही वह अपने असली माँ बाप से दूर रही थी और जवान हुई तो उसने आंखें खो दी और अपने पिता से बिछड़ गई, फिर अपने पति से अलग हो गई। अब इसमें क्या अच्छाई है यह तो मेरा मालिक ही बेहतर जानता है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि अल्लाह के इस बूढ़े व्यक्ति का काम करो, एक कमरे का प्रबंध करो जहां अल्लाह के बड़े आराम से बैठकर इबादत कर सकें, और मैं उनकी बेटी यानी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। राजा अब अपने सेवकों के साथ घोड़े पर सवार होकर रोशनी की तलाश करने लगा। एक दिन वह दूध वाले के घर पहुंचा। दूध वाले के घर के पास एक कुआं था। रोशनी उस कुएं के पास पानी भर रही थी। जब वह पानी भर कर जाने के लिए मुड़ी तो राजा की नज़र इस लड़की पे पड़ी। राजा सोचने लगा कि यह तो मेरे लिए रोशनी है। देखा जाता है कि राजा जल्दी से अपना घोड़ा दौड़ाया और कुएं के पास पहुंच गया।
लेकिन इस समय रोशनी अपने घर के अंदर जा चुकी थी। उसके बाद राजा ने चरवाहे का दरवाज़ा खटखटाया। चरवाहे ने दरवाज़ा खोला। राजा कहने लगा कि वह उसके घर के अंदर आ जाए, मुझे इजाज़त दे। ग्वाला ने पूछा, तुम कौन हो? हमारे घर के अंदर क्या करना चाहते हो? तब राजा ने कहा कि मैंने अभी अपनी रानी को देखा है, वह इस घर में आई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कव्वाल पहले राजा की बात यह सुनकर वह डर गई और फिर कहने लगी कि देखो साहब, आप राजा हो और आपके पास महल है और मेरे जैसे ग्वाले की यह झोपड़ी है। आपकी रानी यहाँ क्या करेगी? मेरी झोपड़ी में आपकी रानी का क्या काम? तुम्हें ज़रूर किसी ने धोखा दिया है और जिसे तुमने भी अभी देखा है, उसे अभी पानी भरते देखा है, वह मेरी बेटी है। महिला की बात सुनकर राजा फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उसने जो देखा था वह बिल्कुल रोशनी की तरह दिख रहा था। राजा ने सोचा कि इसका मतलब है कि अल्लाह वाले के बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे थे, उसकी बेटी ज़िंदा है। मैं महल में जाकर सुराग ढूंढूंगा। राजा ने महल में जाकर ढूंढा। रानी की बेटी से कहा कि आज मैं अपने रोशनी की एक ग्वाले की घर में देखा, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें, क्योंकि आपकी माँ भी रोशनी है, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर मुझे मेरी रोशनी मिल गई तो आप बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बड़ी हो चुकी थी कनीज की बेटी कहने लगी, हाँ महाराज, आपका आदेश मेरी आंखों के सामने है। महाराज वो अगले दिन ग्वाले के घर गई। धीरे धीरे एक दिन के लिए ग्वाले की सहेली बन गई। बातों बातों में उसने छोटी मल्लिका के इस तरह गायब होने का जिक्र किया और कहा कि राजा उसके गायब होने से बहुत चिंतित है। फिर रोशनी की तरफ देखते हुए उसने कहा कि आपकी बेटी का नाम भी रोशनी है, वह निश्चिंत रूप से एक राजकुमारी है। ऐसा लगता है कि वास्तव में आपकी अपनी बेटी है। इसलिए ग्वाले ने इस लड़की को आम की पूरी कहानी भी सुनाई। ग्वाले ने कहा, बहन, वह आज से मेरे साथ है। मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। जब बड़ी बहन की बेटी इस लड़की को बताया, जब उसने यह घटना सुनी तो वह खुश हो गई और उसे विश्वास हो गया कि राजा की रोशनी लड़की की। ग्वाले ने पूछा, क्या इस लड़की ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? उसने कहा, मैंने इस लड़की से कभी नहीं पूछा। तो कनीज ने बेटी कहने लगी, ठीक है बहन, इस लड़की के मेरे सामने बुलाओ और उससे पूछो कि वह कौन है। देखते हैं कि वह क्या जवाब देती है। उसने रोशनी को प्यार से पुकारा और पूछा, बेटा, अब तुम मेरा बेटी हो और तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? यहाँ आने से पहले तुम कहाँ थी और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? रोशनी ने कहा, अम्मा, मेरी कहानी बहुत लंबी है, क्या तुम इसे सुनना चाहोगी? उसने कहा, हाँ बेटी, मेरी बेटी, क्यों नहीं। रोशनी कहने लगी, अम्मा, मेरी एक माँ ग्वालियर है, उसके साथ एक औरत रहती थी। एक दिन वह औरत मुझे जंगल में ले गई और मुझे जंगल के बीच में छोड़कर खुद चली गई। मैं इस जंगल में अकेली थी और खूब रो रही थी। इस जंगल में मुझे इतने कांटे और इतने घाव लगे थे कि जगह जगह घायल हो गई। मुझे बहुत भूख लग गई थी। फिर अल्लाह की तरफ से एक बुजुर्ग मेरे पास आए, जिनका चेहरा बहुत सुंदर था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और अपनी गाय का दूध दूहते थे और वो भी पी के मैं सो जाती थी। फिर धीरे धीरे अल्लाह के बुजुर्ग मेरी देखभाल थे। वह मेरे बाबा हैं, वह भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए तबलीगी पे गए थे। उन्होंने मेरे लिए सारे इंतज़ाम किए थे। वो मेरे बाबा हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। उन्होंने मुझे दीनी तालीम दी, कुरान भी सिखाया। उन्होंने मुझे ऐसे शब्द सिखाए कि अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करता है। रोशनी की बातें सुनकर ग्वालियर की आंखों से आंसू आ गए और उसे अपनी रोशनी गले लगा लिया। ग्वालियर के कहने की, बेटी, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, वह औरत कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। उसी ने तुम्हें उठाया और जंगल में ले गई और तुम्हारे पिता तुम्हारी याद में बहुत दिनों से रो रहे हैं और आज भी तुम्हें याद करते हैं। हम दोनों की आंखें नम हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे फिर से मेरे प्यार मिला दिया। रोशनी भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई। बल बोली, सच में माँ बहुत खुश हो गई। अल्लाह ने मुझे तुमसे फिर से मिला दिया। अल्लाह ने मेरी असली माँ से फिर से मिला दिया। ग्वालियर जल्दी से अपने शहर गई, अपने बच्चों के पास, और बोली, देखो तुम्हारी खोई हुई बेटी मिल गई है। उन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस कनीज की बेटी ने सारा हाल जानकर राजा के पास जाकर सारा हाल राजा को सुनाया। वह अपनी बेटी की रोशनी से कहने लगी कि बेटी, बताओ, अल्लाह के उस बुजुर्ग ने तुम्हारा कैसे ख्याल रखा? तब रोशनी कहने लगी कि माँ, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में एक असली पिता की तरह वह गाय का दूध दूहकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन मेरे लिए वह जंगल से कई तरह खाना लाते थे। उन्होंने मुझे फल तोड़कर भी पाला, उन्होंने मुझे स्नेह और प्यार से भी पाला। एक दिन जब वो
कुछ दिनों के लिए तबलीगी गए थे झोपड़ी के साथ मेरे लिए लोहे के दरवाजे भी तैयार करवा दिए ताकि कोई जंगली जानवर या शैतान की ताकत उन दरवाज़ों को ना खोल सके। एक दिन मैं सो रही थी, तब मैं जगी तो मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ में कुछ अटक गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा था। वह मुझे अपने महल में ले जा रहा था। वह मुझे अपने साथ ले गया और मुझसे शादी करके इस महल में रहने के लिए कहा ताकि मैं उसकी रखेल बन जाऊं और उसके साथ रहूं। लेकिन उसकी पहली रखेल मुझसे नफरत करती थी। एक दिन उसने मुझसे तालाब में फेंक दिया और मैं सूरजमुखी का फूल के रूप बाहर लेकर आई और बड़ी रानी ने फूलों को तोड़कर जला दिया। उसकी राख को महल के बाहर फेंक दिया गया। उस राख में एक आम का पेड़ पैदा हुआ। उस पेड़ पे एक बड़ा आम बनकर मैं बाहर आई और वही आपके बर्तन में गिर गई और मैं अपनी असली घर पे आ गई। अपनी कहानी सुनाने के बाद वह अपनी माँ की गोद में गिर पड़ी और रोने लगी और बोली कि माँ, मुझे उस बाबा की बहुत याद आती है। उसने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। उसने मुझे हाफिज कुरान बनाया और उसी ने मुझे ऐसा बनाया। राजा ने ठीक कहा था कि उसने अपनी रानी के इस बारे में आते देख राजा तुम्हें खोजते हुए हमारे घर आया था। मैंने कहा कि यह कोई रानी नहीं है, यह हमारी बेटी है। अब मुझे पता चला कि राजा रानी और मेरी बेटी एक ही है। अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी क्या तुम महल जाना चाहती हो? क्या तुमने अपने पति से प्यार नहीं करती? तब रोशनी ने कहा, अम्मा मैं महल वापस जाना चाहती हूँ। अगर राजा को मैं पसंद नहीं हूँ। बात सामने आई, मैं एक ग्वाले की बेटी हूँ, तो क्या मुझे अपने घर में रानी बनाकर रखेगा? इतने में उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। ग्वाले ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा था। उसके पीछे राजा और कुछ नौकर थे। यह देखकर वो समझ गई कि वह रोशनी को लेने आए हैं। तब अल्लाह और बुजुर्ग और राजा के घर के अंदर आए तो रोशनी उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखकर रोने लगी और उसके सीने पे सिर रखकर बोली, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो अल्लाह के बिना नहीं रह सकती। बुजुर्ग ने दयापूर्वक रोशनी के सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटिया ससुराल से अच्छी लगती है। देखो तुम्हारा राजा तुम्हें लेने आया है। रोशनी ने जब राजा को देखा तो राजा ने कहा, देखो मेरी रानी, आखिर मैंने तुम्हें खोजा था। तुम मुझे महल में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुम अपने बाबा के इतना प्यार करती तो तुम्हारे बाबा हमेशा अपने महल में रख लेते हैं। राजा की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश हुई। तब राजा ने कहा, ग्वालियर कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मेरी रानी तुम्हारे घर की मौजूद नहीं है? तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। कवाल कहने लगा, राजा मुझे नहीं पता था कि यह मेरी बेटी है। जब मुझे पता चला तो राजा ने हाथ के इशारे से ग्वाले को चुप करा दिया और कहा कि लगता है अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। रोशनी भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें सज़ा के तौर पे एक महल और एक बड़ा पद दूंगा। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। फिर राजा ने रोशनी और उस बूढ़े अल्लाह वाले को अपना बना लिया। वह मुझे अपने साथ महल में ले गया और वहाँ राजा सबके पहले बड़ी बड़ी रानियों को महल से बाहर निकाला और फिर बूढ़ी राजकुमारी को रिहा कर दिया और कहा, अम्मा तुम बहुत नेक हो। मैं तुम्हें इस महल में बहुत बड़ा पद दे रहा हूँ। आज से तुम अल्लाह वाली हो। बुजुर्ग जो रोशनी के बाबा हैं वे इस महल के सारे फैसले लेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया है और अपने खास बंदों में से उन्हें चुना है। और फिर इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे।